नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो दिल्ली से आ रही है, जहां पीएम मोदी से मुलाकात हुई है सीएम हेमंत सोरेन की। जी हां, दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जन्मदिन है और आज संयोग से इस देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका आज ही का दिन मुकर्रर हो पाया। और क्योंकि मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, अपनी ओर से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी तो हम वापस भी जाएंगे, आदरणीय गुरु जी से आशीर्वाद भी लेंगे। और आज एक शिष्टाचार मुलाकात के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमने मुलाकात की। क्योंकि सरकार बनने के बाद मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब सरकार को आने वाला समय में गति भी देना है। तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि जो व्यवस्था में लोग जुड़े हुए हैं, राज्य से लेकर देश तक, उन सभी लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए आगे चलना चाहिए। और चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश के मालिक हैं आज के दिन में, तो आज हमने उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात किया है। और आने वाले समय में राज्य के विषयों को लेकर फिर से उनसे मुलाकात होगी। हमने उनको आग्रह किया है कि राज्य से संबंधित विषय को लेकर मैं पुनः आऊँगा और पूरे विवरणी के साथ आऊँगा। और हमने कहा है बस कि राज्य पर विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है। कई चीज़ों में ये जरूर देश में सबसे ऊपर के पायदान में अपनी जगह बनाता है, लेकिन इसके दूसरा पहलू भी है कि कई क्षेत्र में ये देश में सबसे उलट स्थिति है, सबसे पिछड़ी हालत में है। और आज चुनौती है इन सब चीज़ों को आगे लाने का, सब चीज़ों में सामंजस्य बनाने का, ताकि राज्य में विकास की गति में तेजी लाया जा सके। आज हमने एक आग्रह भी किया है कि हमारे राज्य में, चूँकि आज अभी बजट पर इनका विभिन्न बैठकें भी हो रही हैं, तैयारियां भी चल रही है, तो हमने अपने राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का एक मांग रखा है। और बाकी चीज़ें हम और भी रखेंगे। हमारे यहाँ पदाधिकारियों की भी कमी है, पदाधिकारी भी हमें चाहिए होंगे, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है। तभी यही है बस। एक सवाल और था, के अनुपूरक बजट जब आप लोग पेश किए तो 1500 करोड़ रुपया बजट केंद्रीय एलोकेट किया। जीएसटी का एक बड़ा चंक है, वो केंद्र सरकार के पास बाकी है, कोल के पास बहुत सारा रेवेन्यू बाकी है। आप लोग श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं, सरकार का खजाना खाली है क्या? क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसी विषय को तालमेल बनाने की आवश्यकता है। कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ चीज़ों को ठीक करना है, और हमारा जो आर्थिक संसाधनों में क्या हिस्सेदारियां हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम अपने पूरे टीम के साथ आएंगे। उसकी समीक्षा भी हमें करनी है। उसके उपरांत ही हम चूँकि तथ्यों के साथ सरकार के साथ बैठेंगे, केंद्र सरकार के साथ बैठ करके तालमेल बनाते हुए आगे चीज़ों को ले जाने का। बाबूलाल मरांडी जी के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है, लग रहा है मकर संक्रांति बाद शामिल हो जाएंगे। अब चर्चा पर क्या हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए क्या? आपको लगता है चुनौती होगी जेएमएम के लिए अगर बाबूलाल मरांडी बीजेपी सब लोग एक साथ आते हैं तो आने वाले? ये बात तो 5 साल के बाद देखेंगे। एक सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, कब तक माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार? बस अब बहुत जल्द ही उसकी प्रक्रिया चली रही है अपने अपने जगह पर। सर, एक सवाल है, रघुवर दास पे एसीबी ने जो चार्जशीट किया है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और क्या स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ
रोल प्ले करेगी? विभाग में गड़बड़ियां हुई है तो निश्चित रूप से सरकार की अपनी संस्थाएं हैं, सरकार की अपनी नज़र है और उन सभी चीज़ों पर भी जो गड़बड़ियां हुई है उस विषय पर सरकार जरूर के जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी। मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री गए थे चुनाव के दरमियान तो उन्होंने कहा कि झारखंड हमारे दिल में बसता है, आदिवासियों के कल्याण की बहुत ज़रूरत है। जब आपकी आज मुलाकात हुई तो क्या आदिवासियों के हितों को लेकर जो आप बातें कर रहे थे उससे उन्होंने आश्वस्त किया या नहीं? उन्होंने आश्वस्त किया है, बिल्कुल उनका सहयोग रहेगा और झारखंड भी देश के अर्थव्यवस्था में जो भूमिका है उसके अनुरूप वहाँ के लोगों की भी भूमिका सुनिश्चित हो और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भारत सरकार का सहयोग रहेगा। अब चूंकि अब तो कुछ दिनों के बाद ही वो दिन आना है, अब इस विषय पर पूर्व में क्या निर्णय लिया गया था, अगर आज निर्णय लिया भी जाए तो मुझे लगता है कि चीज़ें तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये विचार कर दिल्ली से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे थे और तस्वीरों में नजर आ रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी मुलाकात खत्म हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जैसा कि सुबह से ही हम आपको बता रहे थे कि इस मुलाकात में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं हेमंत सोरेन। इस बातचीत में भी उन्होंने यही बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग रखी है। इसके अलावा हमने बताया था कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि आगे